Hello bachcho, let's read this question. The question says if epsilon is equals to the set of all digits in our decimal system, a is equals to x such that x is a prime and b is equals to x such that x is a perfect square, then verify the following results. A intersection b का whole dash is equals to a dash union b dash. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा की कॉन्सेप्ट की ए डैश क्या होता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होता है वो सेट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which are present in यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट हो बट नॉट इन सेट ए, लेकिन सेट ए में प्रेजेंट ना हो. ठीक है, तो वो एलिमेंट्स हमें बताने हैं. तो यहाँ पर ए डैश वो उन एलिमेंट्स का सेट होता है. तो यहाँ जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो साराना विच इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल डिजिट्स इन आवर डेसिमल सिस्टम की जो डिजिट्स होती हैं वो है. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया. अब क्या है? ए इज अ सेट ऑफ प्राइम नंबर, जो इनमें से जो प्राइम है तो वो कौन कौन से हैं? 2 3 5 7. ओके, और बी हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, तो वो कौन कौन से हैं? 1 और 4 और 9. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं पहले. तो टू सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है? मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारे ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं. तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे फिर यहाँ से? कोई कॉमन है? 1 तो नहीं है, 4 भी नहीं है ना, 9 है. तो यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, तो मतलब ये 5 है, नल सेट है. 5 क्या होता है? नल सेट होता है, मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो. ठीक है, अब इसका हमें डैश निकालना है. तो वो एलिमेंट्स जो इसमें ना हो ए इंटरसेक्शन बी में लेकिन यूनिवर्सल में हो. तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश के क्या उन कौन से वो एलिमेंट्स जो इसमें ना हो लेकिन यूनिवर्सल में हो? तो वो सारे ही एलिमेंट्स यूनिवर्सल में हैं जिसमें नहीं है, मतलब यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. अब हमें दूसरा क्या निकालना है? ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है. तो पहले हम ए डैश निकालते हैं. ए डैश क्या होगा? वो एलिमेंट जो ए में ना हो लेकिन यूनिवर्सल में हो. तो 0 1 और 4. 5 है, 6 7 है, 8 और 9. ठीक है, इसी तरीके से बी डैश में हमारे पास वो एलिमेंट जो बी में ना हो लेकिन उसमें हो यूनिवर्सल में. तो 0 1 तो है, 2 3, फिर 4 5 5 6 7 8. ओके, ये सारे आ गए. अब इन दोनों का यूनियन. तो टू सेट्स का यूनियन क्या होता है कि ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ those elements which are common in both uh, the set of those elements which are present in set A or in set B or in both set A and B. जो या तो सेट ए में हो या फिर बी में हो या फिर दोनों में कॉमन हो. ठीक है, तो यहाँ पर हम ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है. तो ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल्स टू 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा. ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है क्या कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश. तो ये बराबर है दोनों के. सो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश. यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड.
So we have proved that A intersection B का whole dash is equals to A dash union B dash by using key concept. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.